आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास मैट्रिक का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि हम अगर चैप्टर नंबर 1 को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो यकीनन हमें उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 से लेंगे, फिर 2 की तरफ जाएंगे और फिर 1 को समझेंगे। तो यहाँ पर जो हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को देखते हैं, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन कहता है फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी। यानी किसी मैटर और उसकी एनर्जी से रिलेटेड अगर किसी भी बात को किया जाएगा कि उसका मैटर की साख्त क्या है, उसका यूनिट क्या है और वो किस तरह से मेजर किया जा सकता है और उसकी एनर्जीज़ क्या होती हैं, उसकी यूनिट्स क्या होते हैं, तो तमाम चीज़ों की बात करने को और इसके रिलेशन को और जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी मेजरमेंट को यूँ समझ लीजिए कि आप इनको तमाम चीज़ों का मुरक्कब कहलाता है फ़िज़िक्स। ठीक है, फ़िज़िक्स फ़िज़िकोस से निकला है। फ़िज़िकोस का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में नेचुरल है। नेचुरल यानी कुदरती, हर वो कुदरती चीज़ जो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो तो वो फ़िज़िक्स के ही सब्जेक्ट में काउंट की जाती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िक्स में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारे लिए बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस का मतलब है फासला, और ऐसा फासला जो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शंस में सफ़र किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से जाऊँ, फिर लेफ़्ट लूँ, फिर राइट लूँ, तो अगर मेरा लेफ़्ट और राइट है यानी 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शंस उसमें मौजूद हैं तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शंस एक सफ़र में होंगी तो वो डिस्टेंस कहलाएगी। अगर डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक हो, यानी सफ़र ऐसा सफ़र हो जिसमें डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो उसे हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 टर्म्स आपने देखी, एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह की बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल, ये यानी पहले एक डायरेक्शन, फिर दूसरी डायरेक्शन, फिर तीसरी डायरेक्शन, फिर चौथी डायरेक्शन, तो ये एक सफ़र है। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये सिंगल डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ की तरफ तक का सफ़र किया जा रहा है। अच्छा, हर सफ़र के अंदर थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्चुअली ये मैंने 2 तरह के फॉर्मूलाज को लिखा है यहाँ पर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी सफ़र किया जा रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो इस सिचुएशन को या इस सेटिंग को याद रखिए, हम क्या कहेंगे? स्पीड। कभी मैं आपसे पूछूं स्पीड क्या है तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी फासला तय किया जा रहा है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, किसी वक्त के अंदर, ख़ास वक्त में, और उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, तो इसे हम वेलोसिटी का नाम देंगे। ये हो गया स्पीड और ये हो गया वेलोसिटी। ये हमने जो टर्म्स सीखी हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये टर्म्स को आप अगर अपने जहन में फीड करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपके फौरी तौर पे आपके जहन में आ जाए कि ये चीज़ है क्या। अब अगर मैं आपसे अचानक से बोलूँ वेलोसिटी क्या है, तो आप क्या फौरी तौर पर सोचने लगेंगे? तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी सफ़र तय हो रहा है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सफ़र तय हो रहा है और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसकी कैलकुलेशन को हम क्या कहेंगे? याद रखिए, वेलोसिटी। अच्छा, ये 2 बातें आपने सीखी हैं। फिलहाल हम इन 2 बातों को ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। अब जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है? फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम और डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट। लेंथ को जब भी हम मेजर करेंगे, याद रखिए मीटर में करते हैं। मास को जब भी मेजर करेंगे किलोग्राम में करते हैं। टाइम को जब भी मेजर करेंगे आप सेकंड में करेंगे। डिस्टेंस को जब भी आप मेजर करेंगे मीटर में करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप मेजर करेंगे मीटर में ही करेंगे, क्योंकि देखिए सफ़र जो होता है हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। और मीटर को अगर आप बढ़ा लें 1000 मीटर कर लीजिए तो वो किलोमीटर बन जाता है। तो ये सब तफसील तो आपको पहले से ही यकीनन मालूम होगी। यहाँ पर जो मैंने ये टर्म्स डिस्कस किए हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से कुछ क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ भी होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब होता है वो क्वांटिटीज़ जो फिजिकल होती हैं, लेकिन फिजिकल के ज़रिए कोई एक नई क्वांटिटी, नई चीज़ पता लगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल में कौन कौन सी थी? डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब है अगर मैं इसके यूनिट पर जाऊँ तो यूनिट किसे कहते हैं? सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, हर चीज़ को तोला जाता है, हर चीज़ को नापा जाता है, यानी हर चीज़ की मेजरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास लेने जाते हैं किसी भी चीज़ का, मैं आपको बोलूँ आप आटा लेने जाते हैं, आटा एक मास है। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। इसी तरह से कोई लिक्विड लेने जाते हैं आप दूध लेने जाते हैं तो आपको पता है कि वो आप लीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी जगह को देखते हैं, किसी जगह को मेजर करते हैं तो वो मीटर में होती है। इसी तरह से अगर आप फोर्स को मेजर करेंगे, ताकत को मेजर करेंगे तो वो न्यूटन में होगी। तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, यूनिट को जहन में रखिए। अगर आपके जहन में ज़्यादातर यूनिट्स नहीं आ रहे तो आप फिलहाल अभी मास और लिक्विड का लिख लीजिए। तो ऐसा मास जो सॉलिड स्टेट में हो उसे हम किलोग्राम में तोलते हैं, और जो लिक्विड स्टेट में हो उसे हम लीटर में तोलते हैं। तो मैंने बात की स्पीड का यूनिट क्या होगा, यानी स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे? तो देखें स्पीड बना किससे? स्पीड बना है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ, मैं इसके आगे लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर स्पीड की वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल 20 तो आप क्या कहेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल्स टू, यानी स्पीड की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके यूनिट्स हो गए। अब क्योंकि आप गौर कीजिए कि ये जो वेलोसिटी बना है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बना है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, ये वाली। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया एक दूसरे से तो हमें एक नई क्वांटिटी मिली जिसका नाम वेलोसिटी है। तो इस क्वांटिटी को हम ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। तो ड्राइव क्वांटिटी में मैं नाम लिख देता हूँ वेलोसिटी, स्पीड, एक और मैं नाम लिख रहा हूं उसमें, अभी आप लोग इसको जानते नहीं हैं, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके पास ये टर्म्स आ गए हैं, वेलोसिटी, स्पीड और ये। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. जब velocities change होंगी, अब velocities change होने से क्या मुराद है और क्या मतलब इसमें हम इसको समझ सकते हैं? देखिए, velocity की उर्दू मीनिंग आप क्या निकालेंगे? रफ्तार। वो रफ्तार जो स्ट्रेट लाइन में हो या सीधी डायरेक्शन में हो या एक ही डायरेक्शन में हो। दोबारा सुन लीजिए, वेलोसिटी मतलब रफ्तार जो एक ही डायरेक्शन में हो, जिसकी कोई डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। अब इस रफ्तार में दो रफ्तारें कैसे आप मेजर करेंगे? देखिए, एक बॉडी है जो यहां से निकली और यहां तक पहुंची। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां की रफ्तार को, शुरू की रफ्तार को आप इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और बाद वाली रफ्तार को
आप फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ इब्तिदाई वेलोसिटी, तो इब्तिदाई वेलोसिटी यानी शुरू की वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी यानी बाद की वेलोसिटी। तो शुरू की रफ्तार में और बाद की रफ्तार में यकीनन फ़र्क हो सकता है, इसीलिए इन दोनों रफ्तारों में फ़र्क हो सकता है। यही रीज़न है कि इनके हम सिंबल्स भी अलग अलग दे रहे हैं। एक तरह समझ लीजिए वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी आखिर की रफ्तार और पहले की रफ्तार। अगर शुरू में कार बहुत तेज़ चल रही थी और फॉर एग्जांपल चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड और फिर आखिर में जाके वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या मतलब हुआ, शुरू की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड थी, बाद की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। मतलब कि उन दोनों वेलोसिटीज़ में यकीनन डिफरेंस है, फ़र्क है। तो जब हम किसी चीज़ के डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि बाद वाली चीज़ को पहले रख देते हैं और पहले वाली चीज़ को बाद में रखते हैं। गौर कीजिए, पहले वाली चीज़ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद वाली चीज़ क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये कहता है बाद वाली चीज़ को पहले रखिए और पहले वाली चीज़ को बाद में रखिए, और सेंटर में माइनस का साइन ऐड कीजिए, और यकीनन वेलोसिटीज़ को कवर करने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो डिवाइडेड बाय टाइम, किसी भी सफ़र को करने में यकीनन टाइम लगेगा, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं कि किसी सफ़र को करने के लिए टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कोई 1 सेकंड भी लग सकता है, 10 सेकंड, या जितना भी टाइम आप लगाना चाहें। तो दोबारा मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो सुनाई थी उसको मैं दोबारा सुना रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़। तो जब भी हम चेंज मालूम करते हैं, चाहे वेलोसिटीज़ हो या किसी और चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, पहले वाली चीज़ बाद में आ जाती है और बाद वाली चीज़ पहले आ जाती है। जैसे मैंने बताया, पहले वाली चीज़ बाद में, बाद वाली चीज़ पहले आ जाती है, और सेंटर में हमेशा माइनस का साइन होता है। तो क्योंकि डेफिनेशन में इसने कहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़। जब वेलोसिटीज़ के रेट चेंज होंगे, यानी कि उसकी मुख्तलिफ इक़साम आएंगी, उसके टाइम के साथ साथ वो चेंज होगी, तो उसे हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको फॉर्मूले को ड्राइव करना चाहूँ तो क्या टी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। तो एक फार्मूला आपको सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप इसको फर्दर ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी जितनी मर्जी आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं इसको माइनस का वी आई है, मैं उसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, वी एफ अकेला रह जाएगा यहाँ पर। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ए टी से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फिलहाल आप लोगों को जो तवज्जो देनी है, एक फार्मूले पर देनी है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।